हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के जितने भी डिफिनेशंस थे जो थियरी वाला पार्ट था उसको कवर किया था। आज के इस सेशन में हम लोग जितने भी जो है वो थियरी ऑफ डेवलपमेंट से प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट के जितने भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। मतलब कि ये पूछ रहा है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन दिया गया है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, सही बात है। मैंने सबसे पहली ही जो थियरी पढ़ाया था उसमें था निरंतरता का सिद्धांत, तो ये वही बात कह रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगला जो ये भी सही है। मैंने बताया था कि विकास के दो आधार होते हैं, एक हेरिडिटी होता है, आनुवंशिकता होता है, और पर्यावरण होता है। डेवलपमेंट दोनों से इफेक्टेड होता है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट जो है वो है विकास परिवर्तनीय है, मतलब डेवलपमेंट इज मॉडिफाइड। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन में पढ़ने में अच्छा ना हो बाद में भी अच्छा ना हो, या जो बच्चा बचपन में जैसे हो वो आगे चलकर भी वैसे हो। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में चेंजेज होते रहते हैं, तो विकास परिवर्तनीय है, ये ऑप्शन भी सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो एक बचा वो क्या है, केवल संस्कृत के द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होता है। क्या विकास को सिर्फ केवल और केवल संस्कृति द्वारा नियंत्रित और निर्धारित किया जाता है? मतलब डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर एलोन। ऐसा नहीं होता। केवल संस्कृत के द्वारा हम जो है नियंत्रित और निर्धारित नहीं कर सकते। विकास का मैंने बताया था सिर्फ एक पक्ष नहीं होता, उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये जो है गलत है। गलत है मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से ये सिद्धांत नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी गाइस क्वेश्चन को पकड़ने के जो कीवर्ड है मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे भी ओनली आपको दिख जाए, केवल दिख जाए, ये एक निगेटिव पॉइंट माना जाता है, निगेटिव टर्म माना जाता है। इसलिए जहाँ भी हमें केवल दिख जाएगा तो 70 to 80% चांस होता है कि ये ऑप्शन ही गलत होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी है। ये है नीचे दिए गए उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द बिलो गिवन एग्जाम्पल। अब ये क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि सूफी का वज़न और कद उसकी आयु के अनुसार सही है। जो सूफी एक लड़की है उसका जो वेट है, उसकी जो हाइट है, उसके एज के अकॉर्डिंग एकदम सही है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है, उससे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है, वह सभी से प्रेम करती है, उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कि सूफी हैज़ appropriate weight and height for her age. She also has a well-developed language ability that enables her to communicate with everyone. She is loved by all and has positive self-esteem. तो ये पूरा स्टेटमेंट है। अब ये क्या कहना चाह रहा है ये चार ऑप्शन के थ्रू हमें बताना होगा। ये जो चार ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है कि विकास में परिवर्तन सम्मिलित है, मतलब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज से। तो देखा जाए तो ये
सही है। अगला ऑप्शन है कि विकास एक निश्चित स्वरूप और अनुक्रम का अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस, ये बात भी सही है। अगला ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये बात भी ठीक है, थियरी में ये भी बताया गया है। अगला फोर्थ ऑप्शन है विकास सह संबंधित होता है। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, ये बात भी सही है। देखो इसमें जो ये चार ऑप्शन है ये चारों ही बातें सही हैं, लेकिन हमें इसमें बताना होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी बात सही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सूफी का वजन, इसमें एक जगह वेट और कद की बात की गई है, दूसरी जगह भाषा की बात की गई है, तीसरी जगह प्रेम की बात की गई है, चौथी जगह सम्मान की। मतलब इसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्टिव हैं। मतलब इसमें जो चौथा ऑप्शन है विकास सह संबंधित होता है, मतलब डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, ये वाला ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गाइस हमें जितने भी ऑप्शन मिलते हैं ज़्यादातर वो सारे ही सही होते हैं, बट हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेके हमें चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा संयोजन विकास के सिद्धांतों का श्रेष्ठ वर्णन करता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है कि वृद्धि का स्वरूप एक आनुवांशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है, मतलब द ग्रोथ पैटर्न्स फॉलो ए जेनेटिक सीक्वेंस। सही बात है, जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो आनुवांशिकता होती है उस बात को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। अगला जो है, जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते हैं, मतलब कि सिस्टम्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट डिफरेंट रेट। हमने व्यक्तिगत विभिन्नता में इस चीज़ को क्लियर किया था कि हर दो व्यक्ति डिफरेंट रेट से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है कि मुक्त क्षमताएं और कौशल स्वतः व्यक्त किए जाते हैं। अनफोल्डिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स आर स्पॉन्टेनियसली एक्सप्रेस्ड, बिल्कुल सही बात है। हमारी क्षमताएं अब अगर ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर है तो वो एक ना एक दिन फूट के बाहर आएगी। अगर हमारे अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, तो वो एक दिन सामने आएगा ही, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विकास अविरल है, मतलब ग्रोथ जो होता है द डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने विकास की निरंतरता के सिद्धांत में बताया था। तो मतलब कि इसमें जो है हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। केवल थर्ड, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, वन फोर्थ थर्ड और वन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आपने उस दिन बोलना शुरू नहीं किया जिस दिन आप पैदा हुए थे, बल्कि धीरे धीरे अपनी भाषा विकसित की। यह विकास का निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है। मतलब क्वेश्चन है, यू डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द डे यू वेर बॉर्न, इंस्टीड यू डेवलप्ड स्पीच ग्रेजुअली, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। ये कौन सा प्रिंसिपल है। पहला, विकास अनुमानित होता है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, मतलब कि विकास को देखकर आगे की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, की जा सकती है। अगला ऑप्शन है, विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, विकास की दर स्थिर रहती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगला ये भी सही, विकास की दर जो है वो स्थिर नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है।
अगला है कि विकास सह संबंधित है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। ये बात भी सही है, बट गाइज हमने जैसे ही आपको अभी बताया था कि बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सही है, हमें उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना होता है। इसमें बताया गया है कि चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा है, मतलब विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सूफी अपने हाथों से पहले अपनी भुजाओं का इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी अंगुलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी। इसको क्या कहेंगे? इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सूफी कुड यूज़ हर आर्म्स बिफोर हर हैंड एंड यूज़ हर हैंड बिफोर सी could control the movement of her finger. This is could be characterized as what? मतलब कि पहला जो ऑप्शन है वो है इसको हिंदी में मस्तिष्क अधोमुखी अनुक्रम, मतलब कि सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। अगला है समीप दूराभिमुख अनुक्रम, मतलब कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। अगला है विकास संबंध है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। अगला जो ऑप्शन है विकास अनुमानित है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। इसमें गाइज वो कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहले भुजा, मैंने बताया था कि अगर मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कोई चीज़ ज्वाइंट से होके फिंगर की तरफ जा रही है, ज्वाइंट से होके फिंगर की तरफ जा रही है, तो अगर जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, सेंटर टू पेरीफेरी जा रही है, केंद्र से परिधि की ओर जा रही है। केंद्र से परिधि की ओर प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नवजात पहले एक बार में अपने पूरे शरीर को हिलाता है, फिर उसके एक खास हिस्से की गति को सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला है विकास एक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, मतलब डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अगला ऑप्शन है विकास एकीकरण का सिद्धांत है, डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। अगला है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो गाइज इस क्वेश्चन के आंसर को पकड़ने की जो ट्रिक है वो है कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, खास है, मतलब कि यूनिक है, स्पेसिफिक है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सिद्धांत क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक पिता अपने सभी बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे 4, 6 और 12 साल की उम्र में एक ही विषय को एक साथ सीखें, या विकास के किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है? मतलब ए फादर एक्सपेक्ट्स ऑल हिज चाइल्ड एज्ड 4, 6 एंड 12 to learn the same subject together. This would be in violence of which principle of development? मतलब कि उनके 3 बच्चे हैं, 4 साल, 6 साल और 12 साल के, अगर वो सबसे ये एक्सपेक्ट करें कि सब लोग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, तो ऐसा विकास का कौन सा नियम है जिसका वो उल्लंघन करेगा? तो नियम कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। पहला है विकास की अलग अलग दरें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। देयर आर इंडिविजुअल रेट ऑफ डेवलपमेंट। अगला है विकास सरल से जटिल की ओर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मेच्योरिटी एंड लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गाइस में ऑप्शन तो चारों ही सही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि उनके बच्चों की एज अलग अलग है, अलग अलग एज में बच्चों की सोच समझ हर चीज़ अलग होती है, उनमें मैच्योरिटी अलग होती है। मतलब विकास की जो डेवलपमेंट में जो मैच्योरिटी होगी बच्चों की, और जो उनकी पढ़ाई का लेवल होगा, सबका मानसिक और बौद्धिक लेवल अलग अलग होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है कि वृद्धि और विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चे की विशिष्ट गति को करने की क्षमता विकसित करने के लिए संपूर्ण से भागों में और भागों से संपूर्ण की ओर गति को दर्शाता है। हमने बताया था होल से पार्ट और पार्ट से होल की बात की जाएगी, अगर संपूर्ण से भाग और भाग से संपूर्ण, तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग को बताना है एकीकरण का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ये वाला 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस, अगर जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं, जो भी लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें एक बारी में 2 से 3 घंटे बैठने की जो हैबिट है उतना तो इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, जैसे ये वीडियो ही है, ये 30 मिनट की है, अगर आप लोग 30 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर कोई भी जो हमारा एग्ज़ाम को क्रैक करने का ड्रीम है वो तो फिर सपना ही रह जाएगा। इतना तो हमें बैठना ही पड़ेगा। हमारा जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो बच्चे बचपन के शुरुआती वर्षों में अपनी आयु के अनुरूप अधिक लंबे होते हैं, वे वयस्कता के दौरान भी लंबे होते हैं। इस अवलोकन से विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिद्ध होता है। मतलब कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कोई बच्चा बचपन में ही लंबा है तो उसके पेरेंट्स या जो आस पड़ोस के लोग हैं या जो उसके रिलेटिव्स हैं वो ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि ये आगे चल के भी लंबा होगा। या कोई बचपन में ही पढ़ने में अच्छा रहता है तो ये रहता है कि ये पढ़ने में तेज है, आगे भी तेज रहेगा। तो इस अनुमान को लगा लेना ये जो है किस बात के सिद्धांत को जो है प्रूफ करता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है विकास केवल अधिगम का उत्पाद है, डेवलपमेंट इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, विकास पूर्वानुमेय है, जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है। गाइस, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो लंबा है तो आसपास के लोग ये जो है अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल के भी लंबा होगा, तो वो गेस ही तो कर रहे हैं, अनुमान ही तो लगा रहे हैं पहले से। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से, चाइल्ड से, वो सब मैंने जितने भी PYQs आए हुए थे वो सब मैंने करवा दिए हैं। गाइज़, अगर किसी को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके गाइज़, बाय।